प्रिय मित्रों, मनुष्य का जीवन बाहरी परिस्थितियों से अधिक उसकी आंतरिक सोच पर निर्भर करता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक, प्रेरणादायक और स्पष्ट बनाते हैं, तो वही सोच हमारे कार्यों, निर्णयों और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। मित्रों, नकारात्मक सोच हमें हमेशा असफलता, भय और तनाव की ओर ले जाती है, जबकि सकारात्मक सोच आत्मबल, विश्वास और समाधान खोजने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उनमें से एक हार मान लेता है, दूसरा सीखकर आगे बढ़ता है। यह फर्क उनकी सोच में होता है, परिस्थितियों में नहीं। यही कारण है कि जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तो हमारे निर्णय बदलते हैं, हमारे कर्म बदलते हैं और अंत में हमारा भाग्य भी बदल जाता है। सोच का संबंध हमारे दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और धैर्य से होता है। प्रिय मित्रों, यदि हम हर चुनौती को एक अवसर माने, तो जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। इसलिए जीवन को बेहतर बनाना है तो पहले सोच को बेहतर बनाना होगा। यही आत्मविकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सोच बदलिए, जीवन संवर जाएगा। मित्रों, आपका जीवन कैसे संवरेगा, आइए हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा का नाम सुदर्शन था। उसके राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी, परंतु राजा सुदर्शन के मन में हमेशा चिंता और असंतोष बना रहता था। मित्रों, उसे लगता था कि उसके राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं। कहीं प्रजा विद्रोह कर रही थी, कहीं सूखा पड़ा था, कहीं व्यापार में घाटा हो रहा था। राजा हर दिन सोचता, मैं कितना बड़ा राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? आखिर क्यों मेरी प्रजा मुझसे नाराज रहती है? राजा सुदर्शन के मंत्रियों ने उसे कई बार समझाया कि उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलना चाहिए। प्रिय मित्रों, लेकिन राजा सदा दूसरों को दोष देता रहता था और कहता, प्रजा निकम्मी है, मंत्री चालाक हैं, पुजारी रिश्वतखोर हैं, किसान कामचोर हैं। इसी राज्य में एक संत रहते थे, गुरु रविदास। उनकी सरलता, ज्ञान और करुणा के लिए वे पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा सुदर्शन ने सोचा कि क्यों न इस संत से मिलकर अपनी परेशानियों का हल पूछूं। मित्रों, एक दिन राजा संत रविदास जी के आश्रम पहुंचा और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताईं। संत रविदास ने राजा की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन यदि आप इन सभी को केवल दूसरों की गलती मानेंगे और अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो ये परेशानियां कभी समाप्त नहीं होंगी। सोच को बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। मित्रों, राजा को यह बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने संत रविदास से कहा, हे संत श्रेष्ठ, मैं कैसे अपनी सोच बदलूं? जब मेरी प्रजा ही निकम्मी हो, जब सब भ्रष्टाचार में डूबे हों, तो मैं क्या कर सकता हूं? संत रविदास ने राजा से कहा, कल सूर्योदय से पहले आप मेरे साथ एक स्थान पर चलिए, वहां मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। प्रिय मित्रों, अगली सुबह राजा संत के साथ चल पड़ा। वे एक छोटे से गांव पहुंचे जो पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां एक गरीब किसान अपने खेत में हल चला रहा था। नाम था रघुनाथ। उसका घर टूटा फूटा था, कपड़े मैले थे, परंतु उसके चेहरे पर शांति और संतोष का अद्भुत भाव था। संत रविदास जी ने राजा से कहा, राजन, चलिए इस किसान से उसके जीवन के बारे में पूछते हैं। राजा ने रघुनाथ से पूछा, तुम्हारा घर टूटा फूटा है, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, फिर भी तुम इतने खुश क्यों लगते हो? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास जो कुछ है उसी में मैं संतोष करता हूं। हर सुबह सूरज की किरणें देखता हूं, खेतों में काम करता हूं, भगवान का नाम लेता हूं और यह सोचता हूं कि हर परेशानी में कोई न कोई समाधान जरूर होता है। यदि मैं दुखी होकर बैठ जाऊं, तो मेरे खेत भी उजड़ जाएंगे और मन भी। इसीलिए मैं अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखता हूं। यही मेरी ताकत है। मित्रों, राजा चकित रह गया। संत रविदास ने कहा, देखा राजन, यह गरीब किसान अपने जीवन की कठिनाइयों में भी खुश है,
क्योंकि उसने अपनी सोच को बदल लिया है। यदि तुम भी अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। राजा ने कुछ क्षणों तक मौन होकर सोचा। फिर उसने पूछा, परंतु मेरी सोच कैसे बदले? मेरे राज्य में इतनी समस्याएं हैं, मैं उन्हें कैसे नजरअंदाज कर दूं? प्रिय मित्रों, संत रविदास ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, समस्याओं को नजरअंदाज मत करो, परंतु उन्हें देखने का तरीका बदलो। समस्याएं आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। यदि तुम अपनी प्रजा को दोष दोगे तो वह तुम्हें समझने की जगह और अधिक नाराज होगी। लेकिन यदि तुम सोचो कि ये सब मेरे राज्य की जिम्मेदारी है और मैं इन्हें प्रेम, धैर्य और समझदारी से सुलझाऊंगा, तो परिणाम बदलेंगे। सोच बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा और अंत में जीवन भी बदल जाएगा। प्रिय मित्रों, राजा सुदर्शन की आंखें भर आईं। उसने कहा, महात्मा, मैं अब समझ गया हूं। मैं अब अपनी सोच बदलूंगा। मैं अपनी प्रजा को दोष देने की बजाय उसकी भलाई के लिए काम करूंगा। मैं हर समस्या को सीखने का अवसर मानूंगा। मित्रों, राजा ने तुरंत राज्य लौटकर अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब से हम दोषारोपण नहीं करेंगे। हम हर समस्या को जिम्मेदारी समझकर उसका समाधान निकालेंगे। हम प्रजा की भलाई के लिए काम करेंगे। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगे। राजा की सोच बदलने से न केवल उसकी अपनी मनस्थिति बदली, बल्कि प्रजा में भी विश्वास जगा। किसान खुश होने लगे, व्यापारी मेहनत करने लगे और मंत्री ईमानदारी से काम करने लगे। राज्य में शांति, सुख और समृद्धि लौट आई। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने राजा से कहा, राजन, यही जीवन का सत्य है। अपनी सोच बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सोच को बदल सकता हूं? उत्तर में तुम्हें हमेशा समाधान मिलेगा। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और उनके उपदेश को जीवन भर अपनाया। प्रिय मित्रों, जब कोई रास्ता ना निकले तो अपनी सोच को बदल देने में ही भलाई है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।